दुबई के लौंडे पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, राशिद लतीफ सर कह रहे हैं, वसीम अकरम और वकार यूनुस के बारे में। और उन्होंने तो ये भी कह दिया कि इनको पाकिस्तान क्रिकेट टीम से इतना दूर रखो जिस तरह आप अपने खाने को मक्खियों से दूर रखते हो। तो आइए पूरे के पूरे आर्टिकल को पढ़ते हैं और देखते हैं पूरे के पूरे आर्टिकल में क्या लिखा है। तो मैं अभी आप लोगों के सामने आर्टिकल शेयर करता हूँ और फिर इस पे अपनी बातचीत शुरू करते हैं। Keep 90s players away from management and from the team as well. Then they will try to win. तो उनके कहने का मतलब है कि 90s के प्लेयर को इस तरह टीम से दूर रखो जिस तरह आप अपने जिस्म को बीमारी से दूर रखते हो, वायरस और बैक्टीरिया से दूर रखते हो। टेक्निकली वो इनको वायरस और बैक्टीरिया ही कह रहे हैं जो पाकिस्तान टीम के लिए खतरनाक है। और कह रहे हैं जब तक हम जैसे हम इनको दूर रखेंगे वैसे हमारी टीम जीतना शुरू कर देगी। खैर पहली बार ठीक थी, लेकिन टीम फिर भी नहीं जीतने वाली। They have been serving Pakistan cricket for so long. इनके कहने का मतलब है कि बड़ी देर से पाकिस्तान क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। यार इंग्लिश ना बड़ी एक ना तमीजदार लैंग्वेज है, लेकिन उनके कहने का यही मतलब है। सो आई थिंक दे शुड रेस्ट नाउ। तो उनके कहने का मतलब है कि होंते साडी जान छड़ दो। उनके कहने का ये मतलब है। और आगे आप देख सकते हो ही सेड इट इन एन आयरॉनिक मैनर। इसका मतलब सिंपल है कि उन्होंने एक मजाकिया अंदाज में कहा। देखो बात मजाकिया अंदाज में की थी, पर वो जज्बातों की बात करके पूरे पाकिस्तान के जो क्रिकेट फैंस है ना उनके दिल की बात करके वो आगे बढ़ते हैं। Akram and Yunus stationed in Dubai due to their broadcast duties. And Latif took a dig at the Seamers from yesteryear and the relationship between them. Dubai boys have created a ruckus, लतीफ स्टेटेड ऑन हिज पॉडकास्ट। सीधा सीधा मतलब है कि दुबई के लौंडे पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने, ये बड़ा तमीजदार लफ्ज है कि ये उन्होंने, ये चलो इंग्लिश में ट्रांसलेट हुआ है, लेकिन उन्होंने यही कहा कि दुबई में ये जो दुबई के लौंडे है, दुबई के लौंडे ये पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आगे मैं नहीं कह रहा, आगे लिखा हुआ है दे आर हैप्पी प्रेजिंग ईच अदर, के एक दूसरे की तारीफें करते हुए थक ही नहीं रहे हैं। इनमें लैला मजनू वाला प्यार हो गया, शीरी फरहाद बन चुके हैं ये एक दूसरे के लिए। दे फॉट थ्रू आउट देयर करियर, ये पहले लड़ते रहे हैं और अब इनमें जो है प्यार जाग गया है। इतना तो प्यार मियाँ बीवी में नहीं जागता लड़ाइयों के बाद जितना इनमें जाग गया है। विच हर्ट पाकिस्तान क्रिकेट, इनमें इतनी लड़ाइयां हुई कि जिसका खामियाजाना पाकिस्तान क्रिकेट को भुगतना पड़ा भाई साहब। और फिर उसने सब बातें जो है वो अपनी टंग इन चीक फैशन में मजाकिया अंदाज में उन्होंने कहीं उन्होंने बातें बस उनके मुंह से निकल गई। ये ऐसे बंदा करता है कि जब बातें बस, जिसे कहते हैं ना कि वो एक पंजाबी का मुहावरा है ना, तू मिन्नू मुंहों कड ते मैं तेनू पिंडों कढनी आ। ठीक है, ये वो वाला हिसाब किया कि तू मुझे जुबान से निकाल, ठीक है, और मैं तुझे शहर गांव से निकालती हूँ। तो ये वाला, ये इसका वो मतलब है। ठीक है, आगे थ्रो मनी इन फ्रंट ऑफ देम, कि इनके आगे पैसा फेंक दो एंड दे विल डू एनीथिंग। दुबई के लौंडे पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मजा आ गया भाई साहब, मजा आ गया। सीरियसली मैंने आज तक ऐसी स्टेटमेंट ना पढ़ी है ना कभी देखी है। लिटरली सही बता रहा हूं, मैं रोज आर्टिकल्स पढ़ता हूं। मुझे आर्टिकल्स पढ़ने का, आप लोग मेरी इतनी वीडियोस देखते हो जितनी भी आप लोगों ने देखी है, आप लोग जानते हो कि मुझे आर्टिकल्स वगैरह पढ़ने का वैसे ही शौक है। मैं जब भी किसी भी वीडियो में आता हूं तो आर्टिकल के साथ बात करता हूं। लेकिन ये पढ़ने का जो मजा ही आ गया ना भाई, पैसा ही पैसा होगा भाई, सब पैसे की गेम है। पैसे की जिसे कहते हैं ना मोह माया है। ठीक है, लेकिन मैं तो हर किसी को एक ही बात कहता हूं कि भाई ये मोह माया ठीक है, अच्छी चीज है, लेकिन ना आपकी जो इंटेग्रिटी और मोरालिटी है ना वो नहीं वो आपकी खत्म नहीं होनी चाहिए। अब मसला ये है, राशिद लतीफ सर ने ये कहा कि दुबई के लौंडे पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसका मतलब है राशिद लतीफ सर ने इनको पैसे के लिए कुछ ना कुछ ऐसा करते हुए देखा है, कुछ ना कुछ इन्होंने पैसे के लिए ऐसा किया है। देखो वो कहते हैं ना वक्त करता है परवरिश बरसों, वाकया एक दम नहीं होता। ठीक है, वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एक दम नहीं होता। ठीक है, तो पता नहीं इन्होंने क्या देख लिया। या एक और शेर है कि यादें यादें माजी, एक ऐसा शेर है ना कि यादें माजी बहुत बुरी है गालिब, छीन ले मुझसे हाफिजा मेरा, ऐसा भी एक शेर है। तो पता नहीं राशिद लतीफ सर कौन सी यादों में घुमे हुए थे, या उन्हें क्या याद आ गया, इन दोनों ने ऐसा क्या काम कर दिया। पता लगाओ भाई, इन दोनों ने ऐसा पैसे के लिए क्या क्या कर दिया इन दोनों ने, और राशिद लतीफ सर ने इनको पैसे के लिए ऐसा क्या कर
दया पता लगाओ, अगर यहाँ पे एसीपी प्रद्युमन होता, दया पता लगाओ कि इन्होंने पैसे के लिए ऐसा क्या कर दिया कि राशिद लतीफ सर ये कहने पर मजबूर हो गए कि दुबई के लौंडे पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वैसे एक बात तो मैं भी यहाँ पे कहूंगा, जोक्स अपार्ट, चलो मजाक अपनी जगह है, लेकिन मैं एक बात यहाँ पर जरूर कहूंगा कि यार पाकिस्तान में 29 इयर्स के बाद, 29 इयर्स के बाद एक 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 फेस्टिवल जैसा माहौल था, क्योंकि क्रिकेट इज अ सेलिब्रेटेड स्पोर्ट, ठीक है, एक सबसे ज्यादा सेलिब्रेटेड एक एक स्पोर्ट है क्रिकेट, ठीक है। आप क्रिकेट को, जब आप एक क्रिकेट जैसा एक गेम है, एक सबसे ज्यादा सेलिब्रेटेड गेम है, और आप 29 इयर्स के बाद आपके शहर में, आपकी जगह पे, ठीक है, ये एक स्पोर्ट हो रही है, ठीक है, तो यार आपको आना चाहिए था, आपको एटलीस्ट थोड़ी देर के लिए आकर जो है थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए, ज्यादा देर के लिए नहीं, थोड़ी देर के लिए स्पोर्ट्स एक एक जिसे कहते हैं ना यूनाइट करती है, एक थोड़ी देर के लिए आप में ना एक पैशन आता है, आप में एक इमोशन आता है, आप अपने मुल्क के लिए ना एक कुछ करने का जज्बा आता है। यकीन मानो जब नेशनल एंथम चल रहा होता है ना, पाक सर जमीन शाद जब चल रहा होता है, तो यार बंदे का ना, जिसे कहते हैं ना, दिल धड़कना शुरू हो जाता है। पता नहीं इनका क्यों नहीं धड़कता, मुझे कोई समझा दे इनका क्यों नहीं धड़कता यार, पता नहीं इन्होंने क्या कर दिया है। ये पाकिस्तान टीम का जीतने तो फिर भी नहीं वाले, लेकिन फिर भी चलो राशिद लतीफ सर, चलो मैं उनकी एक, चलो इज्जत रखने के लिए, चलो मैं कह देता हूँ, एक मान रखने के लिए मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, ठीक है, मैं कॉर्ड बिहाइंड भी सुनता हूँ, तो मैं उनकी इज्जत रखने के कहता हूँ, चलो मान लेता हूँ कि ये ठीक हो जाएंगे। लेकिन यार आप नेशनल एंथम सुन रहे हो, आप मतलब पता नहीं यार ये क्या है, और पता नहीं राशिद लतीफ, आप नेशनल एंथम सुनने के बाद तो बंदे में एक जज्बा ही, एक अजीब सी एनर्जी आती है बंदे में, एक अजीब सी एनर्जी आती है इंसान के अंदर, बट इनके अंदर नहीं आती भाई। ये अपनी सारी एनर्जी खत्म कर चुके हैं, पता नहीं यार कहाँ खत्म कर चुके हैं एनर्जी, पता नहीं बाबर के बारे में तो पता नहीं क्या क्या बातें आती हैं यार, फिर उन बातों में नहीं जाएंगे, वो बातों को मैं डील नहीं करता। लेकिन फिर वापस वही आते हैं, दुबई के लौंडे क्या कर रहे हैं, दुबई के लौंडों को राशिद लतीफ सर ने क्या करते देख लिया पैसे के लिए। ये कोई छोटी बात नहीं है, अगर आप इस बात को देखो ना, ये कोई छोटी बात नहीं है कि यार ये लड़के पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इस बात की तह में जाना चाहिए यार, इस बात में बड़ी गहराई है कि ये लोग, आप नेशनल टीवी चैनल पे, ठीक है, आप नेशनल टीवी चैनल पे, जहां पे आपके साथ, मतलब जहां पे आपको पूरा पाकिस्तान देख रहा है, आपकी बात का, आप एक प्रॉपर फिगर है यार, आपकी एक प्रॉपर फैन फॉलोइंग है राशिद लतीफ सर की, तो ऐसा इंसान अगर ये बात कह रहा है, जिसने वसीम अकरम और वकार यूनुस दोनों के करियर बड़े करीबी देखे हुए हैं, तो अगर ऐसा इंसान कह रहा है, तो भाई साहब ये पता लगाना पड़ेगा, दया पता लगाओ क्या चल रहा है। मैं तो खैर उन चीजों में जानने नहीं वाला, क्योंकि मतलब मेरा उनके साथ कोई लेना देना नहीं है, बट क्या करते हुए देख लिया इन्होंने, क्या करते, एनी शाहिदीन से ही पूछना पड़ेगा भाई साहब क्या चल रहा है, ये तो क्या चल रहा है, इस पे तो पूरा का पूरा शो होना चाहिए यार, मैं सही कह रहा हूँ, ये तो पूरा का पूरा शो होना चाहिए। वसीम अकरम वकार यूनुस को पूछना चाहिए कि भाईजान तुसी सानू की करदे हुए वेख लेता है, ठीक है, वो ऐसे ही बोलता है ना कि भाईजान बताओ तो सही हमें कि आपने हमें क्या करते हुए देख लिया पैसे के लिए, बताओ तो सही। फिर राशिद लतीफ सर बताएं कि इन्होंने क्या करते हुए देख लिया पैसे के लिए, फिर बात बनेगी। अभी तो ये बात बड़ी आधी है यार, ये बात अब फिर पूरी होगी जब, जो ना क्या कि जब दो यार आमने सामने बैठेंगे और इस बात पे पूरा का पूरा वार्तालाप होगा कि यार दुबई के लौंडे क्यों बोल दिया, दुबई के लौंडे कहां से आ गए, ये दुबई के लौंडे कहां से आ गए, तो फिर बात बनेगी। तो चलो यार मिलते हैं अगली वीडियो से, तब तक के लिए खुशी, अपना ध्यान रखिए, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।